हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा क्रम चल रहा है अरिथमेटिक मीन और मीडियन का। तो हमने अरिथमेटिक मीन से संबंधित फॉर्मूलेज और जनरल डेफिनेशंस और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ये पढ़ और समझ चुके हैं। आज हम आगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार के लिए हैं। यहाँ पर इलिस्ट्रेशंस 1 से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इलिस्ट्रेशन 1। इलिस्ट्रेशन 1 ये क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन को देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन या एवरेज निकालने का क्या तरीका है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर इनका एडिशन आया है 2, 2, 4 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसा क्वेश्चन में दिया था 8। तो समीशन एक्स या सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन यानी 8 इज इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने और भी अपने अर्लियर क्लासेस में भी आप कर चुके हैं। इलिस्ट्रेशन 2 पर हम आते हैं। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, फाइंड आउट द मीन मार्क्स बाय यूजिंग द डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। सेम क्वेश्चन को दो मेथड से हमको करना है, एक डायरेक्ट मेथड से करना है और एक शॉर्टकट मेथड से करना है। फॉर्मूले आप जानते हैं डायरेक्ट मेथड के लिए भी और शॉर्टकट मेथड के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने डायरेक्ट मेथड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और एक्स मार्क्स लिख लिया और फिर हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इनटू करके उसका एक कॉलम बना लिया। तो यहाँ पर देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया था, मार्क्स के नीचे हमने लिख लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फ्रीक्वेंसी जैसा क्वेश्चन में दिया था 5, 2, 3, 8, 4, 3 ये हमने लिख लिया। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा जितने क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो 25 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया समीशन या सिग्मा एफ। अब हमने मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली फॉर्मूला हमारा वही है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज का यहाँ मतलब ये है कि 10 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। मतलब आपको 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 5 टाइम्स करना है। अदरवाइज 10 टाइम्स 5 करेंगे हम, दैट इज 50। फिर हमें ऐड करना है 20 को 2 टाइम्स, तो 20 टाइम्स 2 इज 40। फिर उसी तरह से 3 टाइम्स हमें 30 को ऐड करना है, तो 30 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। इस तरह से हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 880 डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर होगा 35.2। ये थी हमारी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज आप इनको 25 नंबर्स को अलग अलग भी ऐड कर सकते हो या फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। तो अगर हम अलग 25 को तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि हम 10 को 5 टाइम्स ऐड करें या 10 × 5 करें, आंसर दोनों ही स्थिति में सेम आता है। अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में अब आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको मालूम है, x बार इज इक्वल टू ए फॉर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी, एफ इज फ्रीक्वेंसी, डी इज डेविएशन, अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा जो है इसका मतलब होता है समीशन अर्थात सम ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन में हमारी गिवन वैल्यू है वो x हमने लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात फ्रीक्वेंसीज हमने लिख दिया। अब हम डेविएशन निकाल रहे हैं। डेविएशन का मतलब होता है x माइनस ए। x क्या है, कॉलम x के नीचे जो नंबर लिखा है वो x है, और a क्या है, एज्यूम मीन है। ये एज्यूम मीन कहाँ से आता है, ये आप कॉलम x में से किसी को भी आप सपोज कर सकते हैं। तो जनरली प्रैक्टिस ये है कि हम
बीच का कोई नंबर लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 40 को लिया। तो अब हमें क्या करना है, 10 में से 40 माइनस करना है, 20 में से 40, 30 में से 40, 40 में से 40, 50 में से 40, 60 में से 40 माइनस करना है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा डेविएशन। तो ये आप देख रहे हैं, वो माइनस करके हमने डेविएशन डी के नीचे लिखा है एक्स माइनस ए और माइनस करके लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का डेविएशन के साथ इंटू करेंगे, मतलब 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, -30 के साथ 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा। उसी तरह से ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके आप देखते जाएंगे। अब हमें इनका अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है माइनस नंबर को अलग ऐड कर लेंगे, प्लस नंबर को अलग ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हो गए आपके माइनस नंबर्स और ये हो गए आपके प्लस नंबर। माइनस नंबर्स में देखिए आप, ये हो गया 190, 220, 220 में से 100 प्लस का माइनस करेंगे तो -120 बचेगा। यहाँ पे आपका -120 बचेगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एज्यूम इन 40 प्लस हमने सिग्मा एफ डी की वैल्यू लिखा -120/25। अब इसको फ्रैक्शन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि 120/25 को पहले सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में भी जो भी वैल्यू आती है उसको फिर 40 के साथ प्लस या माइनस जो आपका आंसर आता है वो कर लेंगे तो थोड़ा ईजी होगा। अगर आप फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर भी सॉल्व करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट मीन सैलरी बाय स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ये शॉर्टकट मेथड ही है स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा फ़र्क है, क्या फ़र्क है अभी आप इस इलस्ट्रेशन में उस बात को समझ पाएंगे। हालांकि आपने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ हमको सैलरी ग्रुप में दी गई है 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105, 105 to 120, 120 to 135, 135 to 150। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं, किस ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो सैलरी ग्रुप एक्स हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम मिड वैल्यू निकालेंगे, यही वास्तव में हमारा एक्स होगा। जो मिड वैल्यू जिसको हम एम बोल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में जिसको हम एक्स बोल रहे थे वही है ये। क्योंकि हम 60 और 75 में दोनों को तो ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे। तो 60 + 75/2, तो ये हो जाएगा 67.5। और एक और सरल तरीका ये है कि इन दोनों के बीच में 75 और 60 के बीच में 15 का डिफरेंस है, उसका आधा लोअर वैल्यू में ऐड करते जाना है। 7.5 सब में ऐड करते चले जाएंगे हम, तो ये हमें मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके समझने के लिए। आपको ये मिडिल वैल्यू कैसे निकाली हमने, L1 + L2। हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने देख लिया है मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने का तरीका अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू का एवरेज लिया जाता है डिवाइडेड बाय 2 करके। इसके लिए एक और तरीका भी हमने चर्चा की थी, किसी भी तरीके से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। लोअर वैल्यू और मिड वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी है हमने लिख लिया है। अब हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन आप जानते हैं, पीछे के क्वेश्चन में हमने x - a कहा था, यहाँ पर हम मिड वैल्यू -a कह रहे हैं। ये मतलब है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आप अपनी तरफ से किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को मिड वैल्यू टेबल में से एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। हमने अपने क्वेश्चन में यहाँ पर 112.5 को एज्यूम मीन लिया है, अर्थात अब हम मिड वैल्यू के हर एक वैल्यू से 112.5 को माइनस करते चलेंगे। ये काम आप अपनी एक रफ कॉपी में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह से हमें डेविएशन प्राप्त हो रहा है 45, -45, -30, -15, 0, 15, 30। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है 75 - 60, 90 - 75, 105 - 90, 120
105 और 135 माइनस 120, 150 माइनस 135, कॉमन डिफरेंस हमने देखा कि 15 है। और ये जो आपने डेविएशन निकाला, इसको भी अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब 15 के मल्टीपल हैं, मीन्स कैन बी डिवाइडेड बाय 15। तो हम कॉमन डिफरेंस से इसे जो डेविएशन हमने निकाला है उसको डिवाइड करते हैं। तो -45 अपॉन 15 करेंगे तो -3 आएगा, -30 अपॉन 15 करेंगे तो -2 आएगा, -15 अपॉन 15 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 अपॉन 15 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 अपॉन 15 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 30 अपॉन 15 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा स्टेप डेविएशन हो गया। इसमें हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस से डेविएशन को डिवाइड कर दिया। फिर आगे जाके हम फॉर्मूले में इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बड़े जो कैलकुलेशन है उसको सरल करने के लिए करते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टेप डेविएशन के साथ। ये फ्रीक्वेंसी का स्टेप डेविएशन के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, फिर 4 इंटू 2 हो जाएगा -8, 5 इंटू 0, इस तरह से ये अपने को ये दोनों मल्टीप्लाई करते चलना है। और इसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे। अलजेब्रिक सम से हमारा मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर को अलग ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव को अलग ऐड करेंगे और फिर फाइनली ऐड करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -3। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है बार x इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा f इंटू स्टेप डेविएशन। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कॉलम का टोटल सम हमें लेना पड़ेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस जिससे हमने डिवाइड किया था उससे अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एज्यूम मीन के साथ आपको फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है, इससे सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे हम 3/30 को और उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 111 या 111। इस तरह से ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। इसमें भी हमें वही सब कुछ करना है। मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी अर्थात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, मिड वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसके बाद डेविएशन निकालेंगे, स्टेप डेविएशन निकालेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो लेकिन आपने एक जो बात यहाँ पर ध्यान देने की है वो आपने ध्यान नहीं दी, और अब मैं उसके तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। इस क्वेश्चन में जो ग्रुप दिए गए हैं वो सारे ग्रुप 10 से 20 हैं, 10 से 30 हैं, 10 से 40 हैं, 10 से 50 हैं, 10 to 60, 10 to 70, 10 to 80, 10 to 90। यानी जो लोअर वैल्यू है सभी की सेम है, केवल अपर वैल्यू चेंज हो रही है 20, 30, 40, 50, 80, 90। तो समझने की बात यह है कि जब हमने आपको टेबुलेशन पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था मोर देन और लेस देन, और उसी के साथ हमने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ाया था। तो वो बातें आपको याद होगी, उसे ध्यान में रखते हुए अब आप समझिए कि जब हम यहाँ पर 10 से लेकर 20 ले रहे हैं तो हमारे पास 4 है, ये 4 है 10 से 20। जब हम 10 से 30 लेंगे तो 20 के 4 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इसलिए 16 में से 4 माइनस हो जाएगा। जब हम 10 to 30 के 16 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जब हम 10 to 40 लेंगे तो इसमें से 16 माइनस कर देंगे, इसमें से 56 माइनस कर देंगे, इसमें से 97 माइनस कर देंगे, इसमें से 137 में से 124 माइनस कर देंगे, 137 को 146 में से माइनस करेंगे और 150 में से कितना माइनस करेंगे बताइए, 146 माइनस करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है, शेष क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर दिखाया इन्होंने 10 to 24, फिर 20 to 30, 20 to 30 लिख रहे हैं। यहाँ हमने टेबल को
ये मार्क्स के टेबल को रीअरेंज कर दिया है। ध्यान दीजिए, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा नहीं लिखा है हमने 10 to 20 लिखा है, फिर 20 to 30 लिखा है, फिर 30 to 40 लिखा है। सारी लोअर वैल्यूज़ 10 नहीं है, अब हमने बदल दी। तो जब हमने यहाँ वैल्यूज़ बदल दी हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। पहली वाली तो सेम रहेगी, दूसरी वाली बदल जाएगी। 16 - 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 30 to 40 में जाना है हमको, तो ऊपर की वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही है, यही दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये मिड वैल्यू आ जाएगी। स्टेप डेविएशन निकालना है आपको, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन 45, तो ये स्टेप डेविएशन आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, सॉरी स्टेप डेविएशन नहीं। स्टेप डेविएशन को जब हम कॉमन डिफरेंस 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टेप डेविएशन आ जाएगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है। बार एक्स इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश, डी डैश मतलब स्टेप डेविएशन। जब भी डी डैश आप लेंगे तो आपको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस से। अगर आप डायरेक्ट मेथड करेंगे तो डेविएशन लेंगे, उसमें आपको सी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपने देखा कॉमन डिफरेंस 10 है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, अ ट्रेन रन्स 25 माइल्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 माइल्स ट्रेन चलती है। उसी तरह से अनदर 50 माइल्स, अगले 50 माइल्स वो चल रही है 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ये माइल्स पर आवर का मतलब होता है हर 60 मिनट में इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। जैसे 30 माइल्स पर आवर का मतलब हुआ कि 60 मिनट में 30 माइल चलती है। तो सिंपल है, 25 माइल्स चलने में कितना टाइम लगेगा उसको? 25 माइल्स चलने में उसको 50 मिनट लगेगा। उसी तरह से 50 माइल्स चल रही है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी 40 किलोमीटर चलने में उसको 60 मिनट लगते हैं, अर्थात हर 10 मिनट के लिए 15 मिनट लगते हैं। तो 40 में 10 जोड़ेंगे, अगर ऐड करेंगे हम तो 50 आ जाएगा। तो उसी तरह से 60 में 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो 75 मिनट यहाँ पर निकल आ जाएगा। उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि ड्यू टू रिपेयर इट ट्रेवल्स 6 मिनट्स। अब हमको डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम दे दिया कि 6 मिनट में चलती है। वो किस रफ्तार से चलती है? 10 माइल्स पर आवर, यानी हर 60 मिनट में 10 माइल, यानी 1 मिनट में 1 माइल चलने में उसको 6 मिनट लग रहा है। तो वो 6 मिनट चली तो कितना चली? 1 माइल के बराबर चली। फिर उन्होंने दे दिया अपने को 24 माइल्स एट द स्पीड ऑफ 24 माइल्स पर आवर्स, यानी 24 माइल्स चलने में उसको 60 मिनट लगते हैं। तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, सिंपल है। ऊपर तरीका बताया उस तरीके से। अब हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, टाइम टेकन टू कवरिंग 25 माइल्स एट द स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर, यानी 30 माइल्स जाने में अगर 25 मिनट लगते हैं, 30 माइल्स जाने में 60 मिनट लगते हैं, तो 25 माइल्स जाने में 50 मिनट लगेंगे। सिंस देयर फोर की मेथड से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। उसी तरह से टाइम टेकन कवरिंग 75 माइल्स एट द स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर, यानी 60 मिनट्स में 40 माइल्स जाते हैं, या 40 माइल्स जाने के लिए 60 मिनट लगते हैं, तो 50 माइल्स जाने के लिए कितने मिनट लगेंगे? हाउ मेनी? तो ये आ जाएगा 75। उसी तरह से ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 1 माइल जाएगा 6 में, और 24 माइल्स में जा रहे हैं ये
60 मिनट में। अब आगे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसको हमने लिख दिया, एक्स में लिख दिया हमने स्पीड, और टाइम टेकन को हमने लिख दिया डब्ल्यू में। इनका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू वेटेड मीन के बारे में एक वीडियो आपको शेयर किया गया था, उसमें ये फार्मूला भी बताया गया था, और उससे अपन ने सिंपली कैलकुलेशन कर ली। अब आ जाइए आप इलस्ट्रेशन 6 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज सैलरी ऑफ अ फर्म इज़ 400 एंड द नंबर ऑफ वर्कर इज़ 60। फाइंड द टोटल सैलरी बिल ऑफ द फर्म, यानी फर्म के द्वारा कितना बिल बनता है सैलरी के लिए। तो सिंपल है, एवरेज को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ आ जाएगा, वही हमारा टोटल सैलरी बिल होगा। तो 60 इंटू 400 इज इक्वल टू 24,000, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 7 दिया हुआ है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टीड ऑफ 5 एंड 9। हमें 5 और 9 लेना था, लेकिन हमने गलती से 4 और 8 ले लिया। तो गलती से जो हमने नंबर ले लिए हैं 4 और 8, उसे हमें हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जो हमें नंबर लेना था जो हम नहीं ले पाए हैं 5 एंड 9, उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा। तो बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ट्रांसफ़र कर दिया तो एन इंटू एक्स बार आ गया। 5 इंटू 7 35 आ गया। ये जो 35 है इसमें रॉन्ग वैल्यू थी कौन सी, 4 और 8। तो इस 35 में से हम 4 और 8 को माइनस कर देंगे, 5 और 9 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अब देख लीजिए करेक्ट सम ऑफ एक्स 35 प्लस करेक्ट आइटम माइनस इनकरेक्ट आइटम। करेक्ट आइटम को ऐड कर देंगे, इनकरेक्ट आइटम को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास फाइनल करेक्ट सम जो है वो 37 आ गया। 5 से डिवाइड कर दिया तो इसको 7.4 आ गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक मंथली सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ इन अ सर्टेन कंपनी वॉज 600। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मंथली जो सैलरी थी वो 600 थी। ध्यान दीजिए ये मीन दिया है, मीन मंथली सैलरी, यानी कंपनी का जो मीन है वो हमें दिया है 600। द मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ वर 620 एंड 520 रिस्पेक्टिवली। यानी मेल का जो मीन है सैलरी का वो 620 है, फीमेल का मीन सैलरी है 520। हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ निकालना है। तो जब यहाँ पर कंबाइंड मीन दिया है, अलग अलग मीन दिया है, तो ये उसी तरह का फॉर्मूला लगेगा इसमें कंबाइंड मीन का। यहाँ पे मेल और फीमेल 2 वैल्यूज़ हैं और उनका कंबाइंड मीन दिया हुआ है। फर्स्ट वैल्यू को x1, सेकंड वैल्यू को x2, और जो कंबाइंड मीन है उसको हम 1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया x बार 1 2 इज इक्वल टू x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। x12 की वैल्यू 600 दी है कंपनी का मीन। फिर हमें मेल का मीन दिया है 620 इंटू नंबर हमें नहीं दिया है, तो n1 हमने लिख दिया एज गिवन इन द फॉर्मूला। फिर x2 यानी फीमेल हमें 520 दिया हुआ है, n2 हमें नहीं मालूम नंबर ऑफ़ फीमेल्स, वैसे ही लिख दिया, अपॉन n1 प्लस n2 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ब्रैकेट रिमूव कर दिया, n1 को एक तरफ कर दिया और फिर n1 अपॉन n2 हमने निकाल लिया। n1 अपॉन n2 निकाल दिया तो ये हो गया n1 रेशो n2 जो कि आया 4:1। अब सम ऑफ रेशो करेंगे तो 4 + 1 5 एम्प्लॉयज़ हुए, जिसमें 4 जो हैं n1 अर्थात मेल हैं और n2 अर्थात फीमेल 1 हो गए। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे अपन, पार्ट अपॉन होल, यानी 5 में से 4 अगर मेल हैं इंटू 100 करेंगे तो 80% आ जाएगा, जो कि मेल एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज रहेगा। उसी तरह से पार्ट अपॉन होल यानी 1 आउट ऑफ 5 इंटू 100 से इंटू करने पर कोई भी क्वांटिटी जो है वो परसेंटेज में बदल जाती है। इसकी एक और मेथड यहाँ पर दी गई है कि अगर हमने
ऐसा मान लिया कि लेट बी द परसेंटेज ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन द कंबाइंड ग्रुप बी एक्स, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 100 माइनस एक्स हो जाएंगे। हमने अपने फॉर्मूले में एक तरफ एक्स रख दिया, दूसरी तरफ 100 माइनस एक्स दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो हमें एक्स अर्थात मेल का नंबर मिल जाएगा। मेल हमारे पास आ गए हैं कितने, सॉल्व करने पर 80। जब मेल 80 आ गए हैं तो 100 माइनस 80 करेंगे तो 20% जो है वो फीमेल आ जाएगा। हो सकता है आपको सेकंड मेथड इजी लग रही हो तो यू कैन सॉल्व इट बाय सेकंड और अल्टरनेटिव मेथड। इंस्ट्रक्शन या इलिस्ट्रेशन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आप नंबर्स को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर दिया है नंबर ए बी सी और कंबाइन, फिर उसी तरह से मीन दिया हुआ है, ए का मीन 20 है, बी का मीन हमें नहीं पता है, सी का मीन 6 है और कंबाइन मीन 15 है। तो इस तरह से ये ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर बार एक्स के साथ 1 2 3 लिख देंगे 3 वैल्यूज़ को, विच रिप्रेजेंट्स ए बी सी। अब हम देखते हैं नंबर वाले कॉलम में, तो यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है सी, कंबाइन हमारे पास 24 है, 24 में से 10 और 8 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 24 माइनस 18 दैट इज 6। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6, सी की वैल्यू आ गई 6। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। फॉर्मूला है n1 बार x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ हैं ए बी सी, इसलिए हमने n1 n2 n3 x1 x2 x3 लिया हुआ। इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, सिर्फ n2 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है 8 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो वहाँ हमने x लिख दिया। सिंपल सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई 15.5। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमको अब करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में दिया हुआ है, इन केस ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 हैव फेल्ड एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 2.5। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 10 में से 2.5 नंबर लाकर 10 स्टूडेंट फेल हो गए। द टोटल मार्क्स सीक्वेयर्ड बाय द एंटायर क्लास, बाय द एंटायर क्लास मीन्स marks secured by all 50 students were 281. Find the average of the marks those who have passed. अब हमें पास स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि पास कितने स्टूडेंट हुए। 50 में से जब 10 फेल हो गए तो पास हुए 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 50, फेल्ड स्टूडेंट दिए हैं 10। क्वेश्चन में दिया है मीन मार्क्स ऑफ दोज हु फेल्ड 2.5। तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन का सिंपल फार्मूला है बार x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफर करके हमने निकाल लिया कि 10 स्टूडेंट्स ने कुल कितने मार्क्स स्कोर किए, तो वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड कितने होंगे, मार्क्स स्कोर्ड बाय पास स्टूडेंट एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय फेल स्टूडेंट। तो अगर हम टोटल मार्क्स में से फेल स्टूडेंट के मार्क्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पास स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे 281 माइनस 25 इज इक्वल टू 256। अब 256 कितने लोगों ने स्कोर किया है, ऑब्वियसली 40 पास स्टूडेंट, तो 256 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 6.4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम आ पहुँचे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में शॉर्टकट मेथड से करना है, तो आपको स्टेप डेविएशन में सी वाले पोर्शन पे नहीं जाना है, ना फॉर्मूले में आप सी का मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही डेविएशन को आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। तो ये मेथड और फार्मूला आपको सिखाया जा चुका है, बहुत सिंपल है, यू कैन सॉल्व वेरी वेल एंड वेरी इजीली। इफ़ यू फाइंड समवेयर एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड अभी हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं उसमें। यहाँ पर कोई भी
किसी भी तरह का पेंच या कन्फ्यूज़न नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इसकी मिड वैल्यू निकाल दिया हमने, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई थी वही हमने लिख दिया है। 12, 16, 32, 52, 42, 32, 18, 12, इन सब का टोटल आ गया 216। ये टोटल फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमने कर लिया, जिसको सिग्मा एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें निकालना है डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। यहाँ हमने एज्यूम मीन 45 लिया है, आपको ऊपर लिख देना चाहिए एज्यूम मीन टेकन 45 या ए इज इक्वल टू 45 एज्यूम। अब आपको क्या करना है, मिड वैल्यू में से 45 को माइनस करते हुए लिखते जाना है। तो जो ऑब्वियसली -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 आया। अब स्टेप डेविएशन करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हर एक ग्रुप में आप देख रहे हैं 10 का है, और जो डेविएशन भी आया है उसमें भी आप देख रहे हैं कि इट इज़ ईजिली डिविजिबल बाय 10। तो आप उसको 10 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई और ईजी कर देंगे, तो अब 40 की जगह आपके पास 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, हाँ 40 की जगह 4 हो जाएगा 10 से डिवाइड करने पर। -30 की जगह 3 हो जाएगा 10 से डिवाइड करने पर। -20 की जगह 10 से डिवाइड करने पर अब -2 हो जाएगा। -10 डिवाइडेड बाय 10 इज़ -1, फिर 0, 1, 2, 3 उसी तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीपल ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ये 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, और इन सब का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। वैल्यूज़ फार्मूले में रख देंगे, सिंपल है। जो फार्मूला है आप जानते हैं, उसी फार्मूले में ये वैल्यूज़ रख देना है। सी कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर। 13 में वही सिंपल फार्मूला लग रहा है, डायरेक्ट मेथड का। डेविएशन निकालना है और वैल्यूज रिप्लेस करनी है। इसमें भी कोई पेंच या कन्फ्यूजन या डाउट जैसा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन भी भेज दूंगा। फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ भी हमने मिड वैल्यू निकाली है, फ्रीक्वेंसीज लिखा है, डेविएशन लिखा है, स्टेप डेविएशन लिखा है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं अभी हैं, और आप पिछली कक्षाओं में भी इनको कर चुके हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 आ गया है, कैलकुलेटेड वेटेड मीन। वेटेड मीन आप जानते हैं, क्वेश्चन के हमने कॉलम लिख दिए, मार्क्स लिख दिए, वेट लिख दिया, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उनका टोटल निकाल दिया, और